ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कई बार हम कहते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। चलो, चाहे हमारे पास उत्तर ना हो, लेकिन क्या हमारे पास सही पर्सन है? तो एक जिज्ञासु ने पूछा। क्या पूछा? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता? गुरु ने उत्तर दिया, जब पर्सन ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? ये पर्सन ही गलत है। पर्सन होना चाहिए था। जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है, और उसका उत्तर है वे और अच्छे हो जाते हैं। यह हमारी प्रजा नहीं बल्कि हमारी प्रज्ञा की दिशा होती है, जो हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है। प्रजा हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे किया जाए। हर परेशानी पर पूछे मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा का उत्तर सुने। अपने मन अंतर मन से खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए मुझे पूछे मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा की आवाज को दोबारा सुने। अंतर पर ध्यान दें। सही समय पर पूछा गया सही प्रश्न हमारी प्रज्ञा की दिशा को बदल सकता है। इस तरह हमारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये प्रश्न है। यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को उस दिशा को मोड़ देता है जो आपको समय पर तरस खाने के लिए ले जाती है। लेकिन उसी उपस्थिति में यदि हम यह प्रश्न पूछें, इस स्थिति से हम क्या सीख सकते हैं, तो आपकी प्रज्ञा आपको उत्तर परिपक्वता की ओर ले जाएगी। और वह समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे को, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को दूसरों को दोषारोपण देने की बजाय खुद उत्पीड़न होने की तरफ लेकर जाएगी। अपने मन की प्रज्ञा से बात करके देखिए। इसके बजाय पूछें वह मुझे समझ सके, इसके लिए मैं क्या करूं? आप महसूस करेंगे कि स्थिति अभी भी आपके बस में है, आपके हाथ में है। यह प्रश्न आपको ज़्यादा सूझबूझ वाला और ज़्यादा जिम्मेवार व्यक्ति बनाता है। ये हमारी अपनी सोच है ये, क्योंकि देखते हैं हम खुद से प्रश्न करना चाहिए हमारे को। यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हो, यदि आप उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हो जितनी गति से आप बढ़ सकते हो, यदि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने वाली नहीं है, यदि आपके सामने ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिन्हें बार बार सामने आना ही है। कई बार हम बोलते हैं ना, एक बात हमने बहुत बार दोहरा चुके हैं, यो एक ही क्वेश्चन क्यों उठता है, तो आप जान ले कि निश्चित रूप से आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे, और इसी के चलते आप अपनी प्रज्ञा को सही दिशा नहीं दे रही हो। सीधे सरल प्रश्न जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे अब क्या करना है। कई बार लोग बोलते हैं ना, अब क्या करना है।
जो मैं अब तक करता आया हूँ और उसे बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। बुरे से बुरा क्या हो सकता है? हमारी प्रज्ञा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाती है, चाहे वह प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया हो या वो संसार के द्वारा पूछा गया हो। इसलिए अपने प्रश्न को ध्यान से चुनते रहें और अपनी प्रज्ञा को रचनात्मक ढंग से की दिशा में मोड़ते रहें। पता इतना होना चाहिए अपने मन के अंदर भी आपके ज्योत जगी हुई है, शांति है, परमात्मा है। अंदर झांक के तो देखिए, अपने आणविक चुंबकीय अनुस्पंदन को अन्वेषण के लिए सुविख्यात भौतिकी विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसिडोर आइजैक राबी ने कहा है, मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। ब्रुकिल में हर यहूदी माँ स्कूल से लौटकर आए अपने बच्चे को ये पूछती है बच्चे से, तो आज स्कूल में तुमने क्या सीखा? लेकिन मेरी माँ ने यह कभी नहीं पूछा। वे हमेशा पूछा करती थी, बेटा क्या तुमने आज कोई अच्छा प्रश्न पूछा? सीखने की बजाय प्रश्न अच्छा पूछा। इस अंतर ने सही प्रश्न पूछने ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। जो क्वेश्चन करेगा उसी को तो उत्तर का हल मिलेगा। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरता है? और इस प्रश्न के बाद दुनिया ही बदल गई। वास्तव में सभी अन्वेषण का और सारे आविष्कार किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन ने अपने प्रश्न से श्री कृष्ण की प्रज्ञा को दिशा ही तो दी थी, जो भागवत गीता के नाम से जानी जाती है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास सही प्रश्न है। आपकी प्रज्ञा प्रतीक्षा कर रही है। सही प्रश्न पूछे तो सही उत्तर भी मिलेगा। जब प्रश्न ही सही नहीं है तो उत्तर की क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो सही आएगा। भले ही आप पर कोई विश्वास न करे, आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा। भले ही किसी को विश्वास न हो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं। और आप खुद भी पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप खुद से प्रेम करते हैं। तो भले ही आपसे कोई प्रेम ना करे, आपको खुद से प्रेम करना होगा। वास्तव में जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी यह संसार आपसे प्रेम करना शुरू करता है। कुल मिलाकर इस बात से बहुत कम अंतर पड़ता है कि संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। इसलिए इंसान को अपनी खुद की प्रतिभा को निखारने के लिए दूसरों के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, और लेकिन देते समय खुद के प्रश्न भी पूछिए। तब
अच्छा प्रश्न पूछोगे तो अच्छा ही आंसर मिलेगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान की, अपने आप की इज्जत करिए। शांति मन के अंदर है, प्रसन्न मन के अंदर हैं, हल भी हैं और नहीं हैं। अच्छे प्रश्न का आंसर मिल ही जाएगा। तो अच्छा प्रश्न होगा तो अच्छा उत्तर भी होगा। ताई की राम राम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।